लाखों बच्चे जो हैं वो अंधकार में हैं, उनका फ्यूचर, वो बेचारे, आप सोचिए जिनके पास फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं होता वो बेचारा कहां बाहर जाके पढ़ेगा। पहले उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये पेपरों के खर्च किए, अब 4-4 फॉर्म भरने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन निकलती है एक ही डेट होती है, एक ही टाइम होता है, तो 4-4 कॉलेजों की भरने पड़ती है, कहीं हमारा ये साल वेस्ट ना हो जाए। तो कई बच्चों के फ्यूचर जो है वो दाव पे लगे हुए हैं। तो उन्हीं बच्चों के फ्यूचर को रखते हुए अगर मैं सरकार को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को जब कश्मीर से निकाला गया था तो आपने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट करवाई थी, आपने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट करवाई थी ताकि बच्चे पढ़ सकें और वहां का स्टाफ जो है वो भी काम कर सके। तो इसी तरह अगर आपके पास कॉलेजेस कम हैं तो आप इवनिंग क्लासेस स्टार्ट करवाइए ताकि जम्मू के डोगरों के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। तो मैं जतिंदर सिंह जी को कहना चाहता हूं, आप पीएमओ हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हीं डोगरों ने आपको जिताकर भिजवाया था और आज इन्हीं डोगरों के लिए आप नहीं लड़ रहे। आज स्मार्ट मीटर का प्रैक्टिकल होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रैक्टिकल होता है तो वो जम्मू कश्मीर में होता है। पूरी तरह से भाजपा को जिम्मेदार मान रहे हैं और कश्मीर के जो नेता हैं वो आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं। कह रहा हूं कश्मीर के नेता अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, वहां के बच्चों को साथ एडमिशन भी हो रही है, वहां के बाबू लोग भी अपने बच्चों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और वहां पे एडमिशन मजे से हो रही है, पोर्टल भी खुले हुए हैं। लेकिन जम्मू के बाबू लोग भी मजबूर हो चुके हैं, यसमैन बने हुए हैं, लाचार बन चुके हैं और जम्मू के डोगरों की कोई आवाज नहीं जो अहम आवाज है ना। स्मार्ट मीटर के नाम से लोगों को लूट लिया, पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, जम्मू कश्मीर में लगा दिया। स्कूल तो अच्छे ये बना नहीं सकते, पानी के मीटर ये तैयार करके बैठे हुए हैं। बिजली हमारी है, 9 प्रोजेक्ट हमारे हैं। सलाल प्रोजेक्ट की बात करूं, उसका आरटीआई का जवाब भी आ चुका है, उसके 25 साल एग्रीमेंट कंप्लीट भी हो चुका है, उसके बाद भी 85% बिजली बाहर बेची जा रही है और 15% बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। तो किसको पूछें, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार करने के ऊपर सबसे बड़ा अगर हाथ है तो वो भाजपा का है। सबसे पहले अमित कपूर की पहचान तब बनी जब उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ धांधलियों को आम जनता के सामने और विभाग को सवाल या निशान कर दिया और सवाल इस प्रकार खड़े किए कि विभाग के तमाम अधिकारी ये कहते हुए नजर आए कि देखिए आप एक बार आइए तो सही, हम जवाब जरूर देंगे। लेकिन इस बार एडमिशन का मामला, और एडमिशन इस तरह से है कि आगे का भविष्य आपके कॉलेजेस में जो एडमिशन्स होती है उसी पर निर्भर करता है, लेकिन उस पर भी अब इनका आरोप है कि एक भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। जम्मू के आम डोगरों को उसमें स्थान नहीं दिया जा रहा और यहाँ पर भी आनाकानी की नीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अमित कपूर जी मेरे साथ है, कौन कौन से तथ्य हैं शिक्षा विभाग के जो इस बार आप लेकर आए और जिससे आम लोग अभी तक अवगत नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर, हमेशा से ये कहा जाता था कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होता है। और जब से भाजपा की सरकार आई है और भाजपा की जो अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकारें चलाई जा रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ केंद्र सरकार की लगा लीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि इनके ये दावे थे कि जम्मू और कश्मीर को एक ही नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया, जम्मू के बच्चों के साथ, जम्मू के डोगरों के साथ। लेकिन आज बात हमारे बच्चों पे आ गई, जम्मू के बच्चों के साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जम्मू के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। 5 कॉलेज, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर 5 कॉलेज हैं। 5 कॉलेज होने के बाद अगर फिर भी आपको बच्चे ज़्यादा हैं, कॉलेजेस कम हैं, तो आप इवनिंग क्लासेस लगा लीजिए ताकि बच्चे जो हैं उनको बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, उनको परेशानी ना आए। क्योंकि ड्राइवरों के बच्चे, अपने दिहाड़ीदारों के बच्चे, डेली वेजर के बच्चे, जो डेली रूटीन में काम करते हैं उनके बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे खज्जल हो रहे हैं। जम्मू के डोगरों के बच्चों के कॉलेज के जो एडमिशन का प्रोसेस है, अभी तक क्लासेस बैठ जानी चाहिए थी, अभी तक क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की बैठ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी एडमिशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। कश्मीर में पोर्टल खुले हुए हैं, कश्मीर में पोर्टल खुले हुए हैं और कश्मीर के बच्चों को कश्मीर में एडमिशन दी जा रही है और अपने मनमर्जी सब्जेक्ट में दी जा रही है। लेकिन जम्मू के साथ क्या हो रहा है, जम्मू में पढ़ने वाला बच्चा अगर जीवल में है, जीवल में रहता है, तो उसको एमएएम कॉलेज, वुमेन कॉलेज, अपना गांधीनगर कॉलेज, परेड कॉलेज, साइंस कॉलेज, यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रही, उनको बाहर फेंका जा रहा है और बाहर से कश्मीर से आए हुए बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दी जा रही है। जब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जम्मू रजौरी पुंछ के बच्चों को 20% रिजर्वेशन रखी गई है, तो जम्मू कश्मीर में 5 कॉलेज होने के बाद भी जम्मू के डोगरों के लिए जो क्लस्टर कॉलेज बने थे
वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं डोगरों के लिए। तो जब डोगरों के लिए एडमिशन ही नहीं है कॉलेज में जम्मू के, तो फिर क्यों क्लस्टर का नाम रखा है, क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जम्मू के डोगरों के बच्चों के साथ भी सौतेला व्यवहार। पहले आपने शराब की दुकानें खोली, पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई 2020 लेकिन जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है। जबकि CUET के नाम से कितने घोटाले हुए आपने देखा ही। CUET के नाम से बच्चों को रात को 2 बजे मैसेज आता था, सुबह 11 बजे पेपर है वो कहाँ है, अमृतसर, और शाम को 4 बजे पेपर कहाँ है, जम्मू। तो ये हालात पहले ही फेल हो चुके हैं CUET के। उसके बाद जब शोर शराबा डाला लोगों ने, फिर जाकर इन्होंने बोला नहीं जी अब जो बच्चे नहीं पेपर दे सके उनको भी एडमिशन देंगे। अब बेचारे जम्मू के डोगरों का बच्चे को फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। जम्मू के डोगरे दरबदर हो रहे हैं। जम्मू के डोगरे के बच्चों जाएं तो जाएं किसके पास? पर किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार ये सियासी पार्टियां और सियासी लोग। अगर ये सियासी लोग अपने जम्मू के डोगरों के लिए आवाज उठाते तो अभी तक कॉलेजों में जो क्लस्टर कॉलेज है, 5 कॉलेज है, वहां पे इनकी सीटें जो डोगरों की थी वो रिजर्व की गई होती। और जिस तरह कश्मीर में पोर्टल खुला हुआ है, वहां के कश्मीर के मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन मिल चुकी है, और जम्मू के बच्चे जो है वो दरबदर हो रहे हैं। सिर्फ 40 से 50% बच्चों को अभी तक एडमिशन मिली है। क्यों वन टाइम कंसेशन नहीं दी जा रही है एडमिशन की? और आंकड़ा कितना है, कितने युवा हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस समय हजारों यही सोचे कि अंधकार में हम। मैडम हजारों की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों में, लाखों बच्चे जो है वो अंधकार में है। उनका फ्यूचर, वो बेचारे, आप सोचिए जिनके पास फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं होता वो बेचारा कहां बाहर जाके पढ़ेगा। पहले उन्होंने 10-10 हज़ार पेपरों के खर्च किए, अब 4-4 फॉर्म भरने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन निकलती है एक ही डेट होती है, एक ही टाइम होता है, तो 4-4 कॉलेजों की भरनी पड़ती है, कहीं हमारा ये साल वेस्ट ना हो जाए। तो कई बच्चों के फ्यूचर जो है वो दाव पे लगे हुए हैं। तो उन्हीं बच्चों के फ्यूचर को रखते हुए अगर मैं सरकार को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को जब कश्मीर से निकाला गया था तो आपने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट करवाई थी, आपने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट करवाई थी ताकि बच्चे पढ़ सके और वहां का स्टाफ जो है वो भी काम कर सके। तो इसी तरह अगर आपके पास कॉलेजेस कम हैं तो आप इवनिंग क्लासेस स्टार्ट करवाइए ताकि जम्मू के डोगरों के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। तो मैं जितेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं, आप PMO हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हीं डोगरों ने आपको जिताकर भिजवाया था, और आज इन्हीं डोगरों के लिए आप नहीं लड़ रहे। आज स्मार्ट मीटर का प्रैक्टिकल होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रैक्टिकल होता है, तो वो जम्मू कश्मीर में होता है। पूरी तरह से भाजपा को जिम्मेदार मान रहे हैं, और कश्मीर के जो नेता हैं वो आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं है। कश्मीर के नेता अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ के बच्चों को साथ एडमिशन भी हो रही है, वहाँ के बाबू लोग भी अपने बच्चों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और वहाँ पे एडमिशन मजे से हो रही है, पोर्टल भी खुले हुए हैं। लेकिन जम्मू के बाबू लोग भी मजबूर हो चुके हैं, यसमैन बने हुए हैं, लाचार बन चुके हैं, और जम्मू के डोगरों की कोई आवाज नहीं जो अहम आवाज है ना, जो जरूरी आवाज है। ना, हमारा तो काम है आवाज उठाना, हम उठाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसे सियासी पार्टी या विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्यों नपुंसक होकर बैठा हुआ है? विपक्ष को कौन सी विपक्ष आज पहुंच गया लोगों के घर में। पता क्या फायदा उठाया जा रहा है कि अमित कपूर ने जम्मू कश्मीर में भाजपा को गंदा कर दिया, अब इसका फायदा जो है वो सियासी पार्टियां उठाएंगी। ये फायदा उठाया जा रहा है कि अमित कपूर जो लगा हुआ है बीजेपी हाय हाय करने, और तो कभी भी प्रदर्शन राजनीतिक हुआ ही नहीं, मैं तो नॉन पॉलिटिकल करता है, लेकिन फायदा कौन उठा कौन रहा है? कांग्रेस NCPDP। ये लोगों के घरों में जाके माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, लोगों के दरवाजे खटखटाना स्टार्ट कर दिए, छोटी छोटी मीटिंगें करना स्टार्ट कर दी। किसके लिए? कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आ गई, MP की इलेक्शन आ गई। तो ये हालात हमारे इन लोगों के, मुझे ये समझ नहीं आती। जब ये जम्मू कश्मीर, जम्मू के खासकर जम्मू की बात करूं, जम्मू के डोगरों के नेता अगर जम्मू के लिए नहीं है, जम्मू के बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकते, जम्मू के बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ नहीं सकते, अगर मेरे पास बच्चे आ सकते हैं, मेरे पास उनके माँ बाप के फ़ोन आ सकते हैं, तो क्या इनके पास कोई नहीं जाता होगा? भाजपा तो दरबार लगाकर बैठी होती है, भाजपा तो पब्लिक दरबार लगाकर बैठी होती है, तो वहां पे जब श्यामलाल शर्मा जैसे शगुफे छोड़ते हैं तो कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर? आप मुझे बताइए। इन्होंने स्मार्ट मीटर के नाम से लोगों को लूट लिया, पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, जम्मू कश्मीर में लगा दिया। स्कूल तो अच्छे ये बना नहीं सकते, पानी के मीटर ये तैयार करके बैठे हुए हैं। बिजली हमारी है, 9 प्रोजेक्ट हमारे हैं। सलाल प्रोजेक्ट की बात करूं, उसका RTI का जवाब भी आ चुका है, उसके 25 साल एग्रीमेंट कंप्लीट भी हो चुका है, उसके बाद भी 85% बिजली बाहर बेची जा रही है और 15% बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। तो किसको पूछें? जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार करने के ऊपर सबसे बड़ा अगर हाथ है तो वो भाजपा का है। बिजली
अभी प्राइवेट नहीं हुई है, बिजली अभी सिर्फ कॉरपोरेशन के अंडर दी गई है, यूपी बिहारियों के अंडर दी गई है, किसके, एमडी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एलजी साहब के। अब जब बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो सोचिए ये 5 से 10 हज़ार का तब्दील 25,000 में करने में इनको टाइम नहीं लगेगा। मैं एक और सौतेला व्यवहार जम्मू के लोगों के साथ बताऊंगा आपको। पीडीडी डिपार्टमेंट, कश्मीर में 2 तारीख की सैलरी रिलीज हो चुकी है और जम्मू में आज तक इनकी विचारों को ख़त्म करने की कोशिश तो रची हुई है कॉरपोरेशन ने, इनसे पावरें सारी ले ली, लेकिन इनकी सैलरी आज तक रिलीज़ नहीं हुई। तो ये तो हालात हैं, ये हालात जम्मू कश्मीर के इन्होंने बना दिए, खासकर जम्मू के बना दिए। जम्मू कश्मीर को पहले, जम्मू को अलग अलग नज़र से देखा जाता था, कश्मीर को, जम्मू के साथ पहले भी सौतेला व्यवहार होता था, आज भी जम्मू के साथ डोगरों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, चाहे वो ऑफिसर रैंक पे बैठा हुआ है, चाहे वो नीचे है, चाहे वो आम आदमी है। देखिए, साफ तौर पर जम्मू के डोगरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम तमाम राजनीतिक चेहरों ने किया, लेकिन राजनीति से परे होकर मैं सबके समक्ष आया, एक मुद्दे को बुनाया और आवाज़ बनने की कोशिश की स्मार्ट मीटर के मसले पर। लेकिन इस समय तमाम सियासतदान उन्हीं प्रदर्शनों का फायदा उठाते हुए हर एक व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि हम विपक्ष का किरदार जरूर निभाएंगे। ऐसा आरोप जो है अमित कपूर लगा रहे हैं। आप हमारे साथ बने, देखते विश्व जम्मू से।